चलिए देख लेते हैं कि सोमावती अमावस्या के उपलक्ष्य पे महादेव के और शिव परिवार के, महाकाली के, काल भैरव के आप लोगों के लिए क्या क्या संदेश है, क्या क्या गाइडेंस है, किन किन सेक्टर्स में आपको हीलिंग मिलने वाली है एंड आपकी लाइफ में ऐसे कौन से परिवर्तन होने जा रहे हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित्त रहेंगे। मेरा जो प्रीवियस वीडियो था माँ आदिशक्ति 64 योगिनियों और महाकाल भैरव के मैसेजेस और शनिदेव के मैसेजेस, उसको टेक डाउन कर दिया गया था कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ द्वारा। फिर से वो मैंने रीअपलोड किया है, तो आप उसको ज़रूर वॉच कीजिएगा क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट है, इसलिए नेगेटिव एनर्जीज़ नहीं चाहती थी कि वो संदेश आप तक पहुँचे। आज फिर देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या क्या मैसेजेस हैं और डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। आज सोमावती अमावस्या है। आज के दिन भोलेनाथ की पूजा पाठ की जाती है और पीपल के पेड़ का इस पूजा में बहुत विधि विधान है। आज शाम को आप पीपल के पेड़ पे दीपक जलाइए, आपकी सारी बाधाएं दूर होंगी और आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस दिन दान पुण्य भी करना चाहिए और जो लोग व्रत रख सकते हैं इस दिन व्रत भी रखना चाहिए। तो सोमावती अमावस्या बहुत अति प्रभावशाली है दूसरी अमावस्या के कंपैरिजन में। तो चलिए देखते हैं बिना देरी के। ओम शिव पार्वते नमः, 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 ओम शिव पार्वते नमः। ओम महाकाल भैरवाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम महाकाल भैरवाय नमः, ओम शिव पार्वते नमः, ओम शिव पार्वते नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं? हे भोलेनाथ प्लीज़ मेरे को बताइए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके, वेरी क्विक एनर्जीज। चलिए देखते हैं क्या कर लेके। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो मेरे को दिख रहा है कि आप लोग जितनी भी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे थे बहुत लंबे टाइम से और आपके काम बनते बनते रह जाते थे या इतनी ग्रोथ नहीं मिलती थी अपने बिजनेस में या जॉब में, तो अब मेरे को आपको ग्रोथ मिलते हुए दिख रही है और जहाँ पे भी आपने पैसे निवेश किए हैं वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। कहीं पे धन आपका फंस गया था, कहीं पे धन हानि हो गई थी, मान हानि हो गई थी, वो मेरे को दूर होते हुए दिख रही है क्योंकि आपका केतु बहुत ज़्यादा प्रबल हो गया है, स्ट्रांग हो गया है, जिसके कारण वो अब आपको अनुकूल फल देंगे। और मेरे को यहाँ से ये भी चैनल हो रहा है कि बहुत फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी चल रही थी पिछले कुछ 7 महीनों से, अब वो जाके फाइनली सक्सेसफुल हुई है, आपको रास्ता मिला है। एंड जिन लोगों की जॉब नहीं लगी है, मेरे को जॉब लगते हुए दिख रही है, जॉब में ग्रोथ मिलते हुए दिख रही है, बिजनेस में ग्रोथ मिलते हुए दिख रही है और आप किसी के षड्यंत्र से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। आपने किसी का गेम समझ लिया है, आपको क्लियर कट दिख चुका है क्योंकि आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। ऐसी भी एनर्जी आ रही है। चलिए एक एक करके कार्ड्स को लेते हैं। डेफिनेटली आप पे जितनी भी अमावस्या पे काली क्रिया की गई थी वो बार बार बैकफायर हो जाती है क्योंकि ये जो शत्रु महिला है या ये जो मेल पर्सन है, जो ये शत्रु कपल्स की मेरे को एनर्जी बहुत स्ट्रांग पिक हो रही है, ये हर अमावस्या पे तांत्रिक से मिलके कुछ उनको पैसे दे करके आप पे काली क्रिया कराने का प्रयत्न करते हैं। बट ये सारी काली क्रियाएं आपको सिर्फ 10% लगती है, बाकी टाइम ये बैकफायर हो जाती है। रीज़न बीइंग क्योंकि आप लोग डिवाइन सोल हो एंड आप लोग हमेशा पूजा पाठ में लगे रहते हो और इसीलिए ये सारी काली क्रिया बैकफायर हो जाती है। तो जितने भी आपका धन बांधने की कोशिश की गई, आपकी उपलब्धियों से ये लोग जलते थे, ये शत्रु कपल्स, महिला और पुरुष, जितना भी आपका धन बांधना चाहते थे और यहाँ तक कि आपको बहुत उदास देखना चाहते थे, आपके घर में कलह कलेश लगवाना चाहते थे, ये सारी काली क्रिया मेरे को जितनी भी नेगेटिव ब्लॉकेजेस हैं सारी बैकफायर हुई हैं और इस अमावस्या में भी ये लोग ट्राई करेंगे बट ये बैकफायर जाएगी। ऐसी भी एनर्जी आई है। बहुत जल्द आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है पैसों से संबंधित। जो भी पैसों की तंगी थी मेरे को दूर होते हुए दिख रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो आप लोग सेल्फ मेड हैं, आप लोग खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी आ रही है कि बहुत लंबे टाइम से आप कुछ खुद का स्टार्ट करना चाहते हैं बट कहीं ना कहीं कुछ अड़चने आ जाती हैं। बट डेफिनेटली अब की बार मेरे को उसमें सफलता मिलते हुए दिख रही है। आप कोई भी काम स्टार्ट करेंगे आपको उसमें सफलता मिलेगी। आप पे सूर्य देव की कृपा है और जितनी भी आपकी हैरानी, परेशानियां या कष्ट या कलह कलेश या बीमारियां, वो सारी दूर हो रही हैं। और जब सूर्य देव की एनर्जी आ जाती है तो वहाँ पे तो भाई ब्लैक मैजिक रह ही नहीं सकता। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा स्थिति को ठीक किया जा रहा है और डिवाइन कुछ नया लेके आ रहे हैं आपकी लाइफ में
जो बहुत लंबे टाइम से आपको भी नहीं पता था कि आपको ये चाहिए। कुछ ऐसी नई चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी, नए लोगों से आप जुड़ेंगे, अध्यात्म के रास्ते में आगे बढ़ेंगे, आपके बच्चे भी लाइफ में अच्छा करेंगे। जिन लोगों की जॉब नहीं लगी है उनकी जॉब बहुत अच्छी लगेगी। जो स्टूडेंट्स मेरे को यहाँ पे देख रहे हैं या जो पेरेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें डेफिनेटली आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। कोई कोर्ट केस आपका है तो आपके फेवर में जाएगा। और जो भी कपल्स यहाँ पे कंसीव करना चाहते हैं डेफिनेटली वो आने वाले टाइम में कर पाएंगे। हेल्थ इशू मेरे को दूर जाते हुए दिख रहा है। समाज में मान सम्मान में, प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि होगी। और मेरे ख्याल से बहुत स्ट्रांगली चैनल हो रहा है कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसको बहुत दुनिया इंस्पिरेशन की नज़रों से देखती है और पीठ पीछे ही जलती है। उनको लगता है कि आपके पास वो सब कुछ है और आप इतनी जल्दी कठिनाइयों के बावजूद चीज़ों को कैसे पा लेते हैं। तो बहुत जलन की भी एनर्जी है। बहुत लोग जो आपसे जलते थे डेफिनेटली अब आपको इंस्पिरेशन की नज़रों से देखेंगे एंड आपको दिव्य आत्मा की नज़रों से देखेंगे और आपसे वो प्रेरणा लेके जीवन में भी आगे बढ़ेंगे। आप जहाँ जाते हैं लोगों को हील कर देते हैं। आपके अंदर बहुत डिवाइन ऊर्जा वास करती है। आपका सूर्य उच्च कोटि का है जिसके कारण आप कितनी भी विषम परिस्थितियों में भी रहते हैं बट कहीं ना कहीं आप उस विषम परिस्थितियों में से निकल करके उधेड़ बुन करके आप बाहर निकल आते हैं, क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट मेरे को दिख रहे हैं। यहाँ पे जिस व्यूवर की भी एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है, जितने भी व्यूवर्स मेरे को देख रहे हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। बहुत जल्द आपका कोई बहुत बड़ा काम बनने वाला है एंड आप पे सूर्य देव की कृपा ऑलरेडी है। द सन का कार्ड आया है। इनकी ब्लेसिंग से, डिवाइन की ब्लेसिंग से आप बहुत बड़े बड़े काम करके दिखलाने वाले हैं। और जितनी भी आपकी लाइफ में परेशानियां थी, धीरे धीरे करके अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी डिसीजन मेकिंग स्किल से, अपनी नेटवर्किंग से आप उन परेशानियों से धीरे धीरे करके निकलते जाओगे और डेफिनेटली आपकी लाइफ में पीस का आगमन हो रहा है। कोई डेफिनेटली यहाँ पे मैरिज प्रपोजल या लव प्रपोजल आने वाला है एंड आप लव एनर्जी से पीसफुली आगे बढ़ेंगे और लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे, बड़ी बड़ी उपलब्धियों को हासिल करेंगे और आपके दुख के दिन अब समाप्त हो रहे हैं। इस अमावस्या पे ऐसी एनर्जी मेरे को पिक हो रही है कि अब आपके हेटर्स समझ चुके हैं, जो भी शत्रु कपल्स हैं, कि आप एक डिवाइन चाइल्ड हैं एंड आपको हेविली प्रोटेक्टेड करके रखा गया है, क्योंकि वो जब भी आप पे कोई काली क्रिया कराते हैं वो 10 दिन के अंदर ही बैकफायर हो जाती है एंड फिर आपको ऐसा सुनने में आता है कि उनके घर में ऐसा कुछ हो गया और वो तब भी बाज नहीं आते। वो लोग दुष्ट किस्म के लोग हैं। देखते हैं और क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए। ओम शिव पार्वती नमः, ओम शिव पार्वती नमः, ओम शिव पार्वती नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमृक्षमामृतात्। ओके, ये कार्ड नीचे गिरे। कितने ब्लैकिश कार्ड हैं देखिए। तो डेफिनेटली ये काली क्रिया जो भी की जाती थी आपका धन बांधने के लिए, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस क्रिएट कराने के लिए और आपके हेल्थ इश्यूज क्रिएट कराने के लिए, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से घिर जाते थे जब भी ये ब्लैक मैजिक होता था। एक दिन तो आपको ऐसा लगता था कि कुछ हावी हो गया है एंड आपका हेड बहुत हैवी फील करता था, आपकी बॉडी बहुत हैवी फील करती थी, बट अगले दिन ही फिर सब कुछ ठीक हो जाता था क्योंकि वो ब्लैक मैजिक बैकफायर हो जाता था। तो रीज़न बीइंग कि क्यों ये ब्लैक मैजिक आप पे हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो भी पर्सन आप पे ब्लैक मैजिक करा रहा है ये आपके घर की तरक्की से जलता है, ये आपकी तरक्की से जलता है और इसको लगता है कि कहीं ना कहीं आप इसके कष्टों के लिए जिम्मेदार हैं। क्योंकि कभी ना कभी मेरे को ऐसी एनर्जी पिक हो रही है कि आपने इस पर्सन को एक सही एडवाइस दी होगी, तो इसको बहुत रूड वे में लगा होगा कि अरे आप तो इसको नीचा दिखा रहे हैं, आप तो इसकी मानहानि कर रहे हैं। इसने रूड वे में आपकी बातें ले ली, जिसके कारण इसको लगा कि आपको इसके कष्ट से खुशी मिलती है और इस महिला ने फिर तांत्रिक के पास जा कर के कुछ पैसे दे करके आप पे एंड आपके पर्सन पे काली क्रिया वो करवाने लग गई, ताकि आपका धन बंध जाए, आपके रिश्ते टूट जाएं। और इसको इस बात की भी जलन हो रही थी कि आपके पर्सन आपको इतना पूछते क्यों है,
आपकी लाइफ में इतना प्यार क्यों है, इतनी यूनिटी क्यों है, इतना एक तत्व क्यों है आपकी फैमिली में। तो कहीं ना कहीं ये काली क्रिया इसी के चलते ये शत्रु महिला आप पे कराती थी। बट अब मेरे को ऐसी एनर्जी पिक हो रही है कि ये सारी काली क्रिया बैकफायर हो रही है, क्योंकि यहाँ पे सूर्यदेव की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आई है, एक कार्ड में नहीं 2 कार्ड में। क्योंकि आप लोग डिवाइन चाइल्ड हैं, आप लोग माँ बगलामुखी की आराधना करते हैं, आप लोग शिव पार्वती की पूजा करते हैं, आप लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, आप लोग काल भैरव बाबा की पूजा करते हैं। इसीलिए अब आपके जितने भी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस या कलह कलेश जो भी आपने सहे पास्ट में, वो दूर हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो शत्रु महिला थी आपके धन की बढ़ोतरी से बहुत जलती थी और आप पे फोकस्ड रहती थी। इसकी गिद्ध की नज़रें थी कि आप इतना बढ़ क्यों रहे हैं, ऐसे करके आप पे ये नज़रें लगाती थी कि आप इतना बढ़ क्यों रहे हैं आगे, और ये क्यों नहीं बढ़ पा रही है। क्योंकि ऑब्वियसली हम अगर जिस एनर्जी में रहते हैं हमारी लाइफ में वही ज़्यादा आता है और मैनिफेस्ट होता है। तो ये नेगेटिव एनर्जी में रहती थी महिला, इसीलिए इसकी लाइफ में इतनी नेगेटिविटी थी। और आप एक सेल्फ स्टार्टर हैं, आप माँ आदिशक्ति को आराधते थे एंड आराधते हैं और उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। इसीलिए आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं धन ब्लॉकेज थोड़ा बहुत होता था, फिर वो हट जाता था, फिर आपको धन के स्रोत मिल ही जाते थे और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा शुभता संपन्नता आएगी। आप कहीं ना कहीं अब फोकस्ड हो चुके हैं कि मेरे को अपने गोल्स अचीव करने ही करने हैं किसी भी हालत में, चाहे धरती आसमान एक हो जाए, बट मेरे को अपना गोल अचीव करना है। तो आपका गोल हो सकता है कि इस साल अपना घर खरीदना, या इस साल मेरी शादी हो जाए, या मेरी जॉब लग जाए, इस तरीके का भी आपका गोल हो सकता है। या मेरे बेटे बेटी की लाइफ में बहुत ज़्यादा शुभता संपन्नता आ जाए, उनकी अच्छी शादी हो जाए। एंड अगर आपकी मैरिड लाइफ में कोई भी कला कलेश थी तो ये ब्लैक मैजिक उसका रीज़न था, जो ये शत्रु महिला हमेशा हर अमावस्या पे भेजती थी। आज भी ये कुछ करने का रात को सोचेगी, तो आप लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि आप लोग प्रोटेक्ट करके रहिएगा, सावधानी से रहिएगा। आप लोग अपने घर में कपूर, हमेशा कपूर, तेज़पत्ता, लौंग और पीली सरसों जला करके रखिए, कभी भी कोई अकाली क्रिया आप पे नहीं रहेगी। मेरे को दिख रहा है कि ये महिला काफ़ी हद तक नेगेटिव जोन में रहती है और समाज में ऐसा दिखाती है कि ये बहुत पूजा पाठी है, बट ये एक्चुअल में जलन की एनर्जी से जलती रहती है अंदर ही अंदर। इसको लगता है कि सब सुखी क्यों हैं, आप सुखी क्यों हैं और ये सुखी क्यों नहीं है। तो इसके प्रारब्ध के कर्म बहुत ब्लैकिश हैं, इसीलिए इसकी लाइफ में वो प्रेम नहीं आ पाता जो आपकी लाइफ में है, वो धन नहीं आ पाता जो आपकी किस्मत में लिखा है। तो ये धन ब्लॉक करना चाहेगी, आपके हेल्थ इश्यूज़ इस अमावस्या पे भी कराना चाहेगी, बट ये स्पेल्स बैकफायर होंगे क्योंकि आप लोग ऑलरेडी माँ बगलामुखी और अपने इष्ट देव को आराधते हो और पूजा पाठ करते हो, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। ओम शिव पार्वती नमः, 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 ओम शिव पार्वती नमः। डेफिनेटली आपका हार्ट चक्र बहुत ब्लॉक्ड हुआ, आपको लोगों ने तोड़ने की कोशिश की, आपके पीठ पीछे षड्यंत्र किया, डिफेम किया, दोस्ती का दिखावा किया और कहीं ना कहीं आपको हेल्थ इश्यूज़ भी हुए। थर्ड पार्टी से आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हुए। तो ये थर्ड पार्टी भी अब मेरे को दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अपना कर्मा भोगेगी इस अमावस्या के अराउंड। ओम शिव पार्वती नमः, 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 ओम शिव पार्वती नमः। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या संदेश है? हे भोलेनाथ, मेरे थ्रोट चक्र का आप कंट्रोल लीजिए और अपने भक्तों से आप क्या बताना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। हे भोलेनाथ, हे कैलाशपति, आप मेरे थ्रोट चक्र का कंट्रोल लीजिए, आप मेरे सारे चक्रास का कंट्रोल लीजिए और प्लीज़ बताइए आप क्या बताना चाहते हैं। जस्टिस, न्याय देंगे भोलेनाथ। आपकी लाइफ में न्याय होने वाला है और एक बैलेंस आने वाला है। जितने भी आपके प्रारब्ध के बुरे कर्म थे, इसी के कारण कहीं ना कहीं आप पे ब्लैक मैजिक वो 10% लगा, फिर बैकफायर हो गया, थोड़े से ब्लॉकेजेस आए, फिर वो हटने लगे धीरे धीरे। तो अब आपकी लाइफ में न्याय आएगा। जिन लोगों ने भी आपका दिल तोड़ा है या जिस शत्रु महिला ने आप पे काली क्रिया की थी, आपके पर्सन पे और आप पे, या कोई भी ऐसी थर्ड पार्टी कोई सिचुएशन थी, वो दूर होगी, आपको न्याय मिलेगा। और हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी किसी केस में फंस जाए या इनके अगेंस्ट कोई केस वगैरह होने लगे, आपको ऐसा दिखेगा, आपको ऐसा सुनने में आएगा।
एंड ये थर्ड पार्टी जल्दी रिमूव होगी, अपने कर्मा भोगेगी, क्योंकि अब एक बैलेंस स्थापित होगा एंड आपकी लाइफ से नेगेटिविटी हटाई जाएगी। कुछ तो ऐसा डिवाइन कुछ नया लेके आ रहे हैं आपके लिए जो आपने सोचा भी नहीं था कि मेरे को ये चाहिए। तो ये कोई पर्सन हो सकता है, ये कोई करियर ऑप्शन हो सकता है आपकी लाइफ में, या ये किसी नए लोगों से दोस्ती हो सकती है, या किसी नए अध्यात्म के ग्रुप से जुड़ना हो सकता है, या ये कोई ऐसा चैनल हो रहा है कि आप किसी गुरु से दीक्षा लेंगे, साधना की श्री विद्या में आगे बढ़ेंगे, ऐसा भी कुछ चैनल हो रहा है। बट आपकी लाइफ में न्याय तो ज़रूर आ रहा है। डिवाइन ने देखा आपने कितनी मेहनत की है, आपने हार नहीं माना है विषम परिस्थितियों में भी, आपने एड़ी चोटी का जोर एक करके अपनी लाइफ को बैलेंस किया है। बहुत ज़्यादा आपने धोखे सहे हैं, हेल्थ इश्यूज सहे हैं, क्रिटिसिज्म सहा है लोगों का, समाज में भी बहुत कुछ आपने सुना है। ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि बहुत स्ट्रगल किया है आपने रिलेशनशिप में, बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको नेग्लेक्ट करते थे एंड थर्ड पार्टी के चक्कर में मूव ऑन हो चुके थे उन। तो ये जितना भी स्ट्रगल आपने किया है फाइनेंशियली, करियर वाइज, ये सारा कुछ अब रिवॉर्ड किया जाएगा क्योंकि जस्टिस आ रहा है और आपकी लाइफ में बहुत जल्द भाग्योदय हो रहा है, क्योंकि सूर्यदेव का भी कार्ड आया है और टेम्परेंस का कार्ड है। इसका मतलब कि एक बैलेंस की स्थापना होगी। और ये जो भी थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन पे कुछ किया कराया था, तो ये वाटर के थ्रू उसने कुछ पिलाया था, जिसके कारणवश आपके पर्सन आपसे दूरियां बना के रखते थे और थर्ड पार्टी की ज़्यादा बात मानते थे। बट मेरे को यहाँ से ये भी एनर्जी स्ट्रांगली चैनल हो रही है कि सूर्यदेव के साथ टेम्परेंस का आना और जस्टिस का आना और द फूल का आना और पेज ऑफ कप्स का आना, ये 5 कार्ड्स की एनर्जी अगर कंबाइंड ली जाए, इसका मतलब कि आपकी लव लाइफ में भी जस्टिस होगा और आपके कोई हेल्थ इशू था तो अब उसको बहुत तेज़ी से हटाया जाएगा। एंड आपकी लाइफ में जितने भी शत्रु लोग थे जो आपको पीसफुली नहीं रहने देते थे, आपकी लाइफ में हमेशा स्ट्रगल क्रिएट करके रखते थे, वैसे लोगों को भी अब हटाया जाएगा एंड उनको उनका कर्मा भोगना पड़ेगा। कंबाइंड एनर्जी ये आ रही है कि आप सूर्यदेव की एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे एंड आप एक एंजल की तरह सबकी मदद भी करेंगे एंड अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ेंगे, दूसरों को भी अपलिफ्ट करेंगे। एंड जो भी मेरे को अभी यहाँ पे देख रहे हैं, कुछ यहाँ से कुछ मेरे को एनर्जी पे करिए, कुछ आप एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में भी हैं, न्यूमरोलॉजी में भी हैं, टैरो के फील्ड में भी हैं, या आप लोगों के खुद के एनजीओज़ हैं, या आप ऐसा कुछ काम करते हैं जिसमें समाज की कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली भलाई है, तो आपको दिव्य शक्तियों ने चुन लिया है बहुत महान कार्य करने के लिए। ऐसी एनर्जी आ रही है। ओके, ओम शिव पार्वती नमः, ओम शिव पार्वती नमः, ओम शिव पार्वती नमः, ओम शिव पार्वती नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम शिव पार्वती नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं? हे भोलेनाथ, हे कैलाशपति, मेरे सारे चक्रास का कंट्रोल ले लीजिए और बताइए अपने भक्तों से क्या बताना चाहते हैं। ओम शिव पार्वती नमः, ओम शिव पार्वती नमः, ओम शिव पार्वती नमः, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। भोलेनाथ यहाँ पे साफ साफ कह रहे हैं कि वो जजमेंट लेके आ रहे हैं। जो आपको जजमेंट नहीं मिला था, जो यहाँ पे ये जजमेंट का कार्ड रिवर्स में है, तो ये सिग्निफाई करता है कि आपकी लाइफ में बहुत भसड़ मची हुई थी, कोई भी कुछ भी करके चला जा रहा था एंड आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा था। बहुत कुछ ऐसी इनजस्टिस वाली चीज़ें आपके साथ हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। लोगों ने आपको मिसट्रीट किया, लोगों ने आपको यूज़ किया, लोगों ने आपको डिफेम किया और आपके पैसे भी कहीं ना कहीं लूटे। तो जो आपको जस्टिस नहीं मिल रहा था, अब डिवाइन की गर्जना आपके शत्रुओं पे गरजने वाली है एंड आपको न्याय डेफिनेटली मिलेगा। और जजमेंट के कार्ड से मैं यही चैनल कर पा रहा हूँ कि बहुत कुछ ऐसी स्टक एनर्जी थी आपकी लाइफ में कि आप आगे बढ़ नहीं पाते थे, बहुत कुछ ऐसा नेगेटिव हो जाता था, अचानक से अच्छे काम बनते बनते रुक जाते थे। तो वो सारा कुछ ब्लैक मैजिक के चलते हो रहा था। आपका धन और हेल्थ बांधने की कोशिश की गई थी और थर्ड पार्टी से आप लोग बहुत ज़्यादा त्रस्त थे, तो अब डिवाइन जजमेंट ला रहे हैं। थर्ड पार्टी का बुरा हाल होने वाला है और यहाँ पे कंफर्मेशन है कि डिवाइन अब आपकी लाइफ में उन्होंने ब्लैक मैजिक का नाश किया है, अंत किया है, क्योंकि ये जजमेंट है डिवाइन का और द डेविल का कार्ड रिवर्स में आया है। तो ये कंफर्मेशन है गाइस कि अभी भी अगर कोई आप पे ब्लैक मैजिक करना चाहेगा आपकी मैरिड लाइफ को ख़राब करने के लिए, आपका धन बांधने के लिए,
तो ये डिवाइन का जजमेंट है कि उसकी डेथ होगी। तो ये सोर्स से ब्लैक मैजिक अब कट हो रहा है, नेगेटिविटी एंड हो रही है, आपके सारे काम बनेंगे। और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। ओम क्रीम कालिकाय नमः, 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 ओम शिव पार्वती 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 नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय कैलाशपति, जय कैलाशपति। प्लीज़ मेरे थ्रोट चक्र का कंट्रोल लीजिए हे भोलेनाथ। तो बताइए क्या बताना चाहते हैं अपने भक्तों से। ओके, तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपको धोखे मिले हैं एंड आपको डिफेम किया गया है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं आपके, बट आप एक योद्धा हैं। आप इन सारी भसड़ से, सारी स्ट्रगल से अब बाहर आ रहे हैं और एक मजबूत योद्धा के रूप में आप देखे जा रहे हैं। आपके अब शत्रु भयभीत हैं कि इतना ब्लैक मैजिक ट्राई करने के बाद भी आपकी उफ तक नहीं निकल रही एंड आप पे कुछ हो नहीं रहा। तो अब आपके शत्रुओं पे डिवाइन की गर्जना बरसने वाली है एंड कहीं ना कहीं जो भी रिलेशनशिप में आपका कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, अब आपके पर्सन आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। और कोई थर्ड पार्टी का इशू था, तो अब थर्ड पार्टी से झगड़ के आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं और आपकी मैरिड लाइफ को बहुत अच्छा किया जा रहा है। ये कुछ ऐसे गिद्ध जैसे लोग हैं जो आपकी मैरिड लाइफ पे बहुत बुरी नज़र लगाते हैं, आपकी लव लाइफ को बांधना चाहते हैं। तो ऐसी काली नज़रों को अमावस्या के टाइम पे बैकफायर किया जा रहा है बाय द डिवाइन, क्योंकि आप खुद ही देख रहे हैं कि डिवाइन का जजमेंट क्या है। डेविल का कार्ड रिवर्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड रिवर्स। यहाँ तक कि आप पे मारन क्रिया तक इन लोगों ने करने की कोशिश की, तो ये कार्ड रिवर्स में आए हैं। इसका मतलब कि ब्लैक मैजिक बैकफायर हो चुका है गाइस, और ये महिला फिर से ट्राई करने की इस अमावस्या पे भी कोशिश करेगी, बट उस ब्लैक मैजिक को सोर्ड से कट कर दिया गया है, तो वो आप पे नहीं लगेगा, वो फिर से बैकफायर होगा। एंड डेफिनेटली आपकी लाइफ में अब मैं देख पा रहा हूँ कि 2 ऑफ कप्स कार्ड सिर्फ रियूनियन का कार्ड नहीं होता है, इससे बहुत कुछ हम जान सकते हैं। 2 ऑफ कप्स हेल्थ का भी कार्ड होता है और आपकी हेल्थ अच्छी होने वाली है। यहाँ पे ये सिजल देख रहे हैं, आर्कएंजल रफाइल का सिजल है, तो आपकी हेल्थ अच्छी होने वाली है, आपकी कुंडलिनी शक्ति अवेकन होने वाली है, और आप पे किसी दिव्य आत्मा की दृष्टि पड़ चुकी है। आप पे माँ आदिशक्ति की दृष्टि पड़ चुकी है, जो प्रकृति हैं, यहाँ पे देखिए साफ, जो प्रकृति हैं आपको हीलिंग दे रही हैं, आपकी अंदर से डिवाइन हीलिंग हो रही है। तो इस अमावस्या पे आपके लिए ये एक मैसेज है कि आपकी लाइफ में बिग ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। आप अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग कीजिए, नाम जाप कीजिए, मंत्र जाप कीजिए अपने इष्ट देवी देवताओं का, और अपने घर में आज के दिन आप कपूर, लौंग, तेज पत्ता, पीली सरसों जला के रखें, गंगाजल का छिड़काव करें। आप देखेंगे कि आप ब्लैक मैजिक से प्रोटेक्टेड रहेंगे एंड आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग होने वाला है, और हो चुका है पूजा पाठ से, साधना से। तो आप थोड़ी साधना कीजिए, पूजा पाठ कीजिए। आज के दिन में बहुत कुछ लोग एक दूसरे पे करते हैं। यस, आपके अब बुरे दिन ख़त्म, चिंताओं के दिन ख़त्म, अब आपकी ऐश ही ऐश है। जितनी भी आप पे ब्रह्मजाल की ये काली क्रिया प्रोजेक्ट की गई थी, मल्टीपल प्रोजेक्शंस आप पे किए गए थे, वो सारे बैकफायर हुए हैं, क्योंकि कार्ड रिवर्स में है, आप सामने देख रहे हैं। और जो भी आपको ब्रह्म में रखने की कोशिश की गई थी, कुछ ऐसा काला जादू किया गया था, वो भी हट चुका है। आपकी लाइफ में अब क्लैरिटी आ रही है, आपकी सारी फाइनेंशियल प्लानिंग अब सक्सेसफुल हो रही है, और आपके पार्टनर आपसे कमिट कर देंगे। द हेरोफेंट का कार्ड है, इसका मतलब कि आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठी हैं और आप पूजा पाठ में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आप एक ऐसे साधक हैं जिनके अंदर अब ईश्वर वास साक्षात करने लग गए हैं। आपके उन्होंने सारे चक्रा का कंट्रोल ले लिया है, आपका मूलाधार चक्र, आपका सेक्रल चक्र एंड आपका हार्ट चक्र और आपका क्राउन चक्र, सारे चक्रास का ईश्वर ने कंट्रोल ले लिया है, और ये दिव्य शक्तियाँ आपके अंदर वास करने लग गई हैं, इनका अंश आपके अंदर आ चुका है। अब आप इतनी तेज़ी से अथॉरिटी की पोजीशन में आएंगे एंड लोग आपके सामने नस मस्तक हो जाएंगे, आपके शत्रु भी आपके सामने नस मस्तक हो जाएंगे, क्योंकि आप बहुत बड़ी उपलब्धियों को हासिल करने वाले हैं।
आपकी लाइफ में जितनी भी दिक्कतें हैं वो आप अपनी शक्तियों को जागृत कर चुके हैं, और उस शक्तियों के माध्यम से आप डिवाइन की आराधना आप डिवाइन की आराधना करके सारी अपनी परेशानियां दूर कर लेंगे एंड बहुत बड़ी सफलता हासिल करेंगे। ऐसी भी एनर्जी आई है। और अगर आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के चलते आपके साथ कमिट नहीं किया था, तो अब मेरे को वो कमिट करते हुए दिख रहे हैं। हे भोलेनाथ, प्लीज़ कोई ऐसा मैसेज चैनल कराओ जो सारे व्यूवर से रेजोनेट हो। प्लीज़ भगवान, ओम नमः शिवाय। प्लीज़ बताइए जो सारे व्यूवर से रेजोनेट हो जाए, क्या बताना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। क्या होने वाला है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में, प्लीज़ बताइए भोलेनाथ, क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए मेरे माध्यम से। ओके, डेफिनेटली आप लोग हील हो रहे हैं। आप लोग जितना पहले ओवर थिंकिंग में जाते थे, पास्ट की बुरी यादों को सोचते थे, टॉक्सिक लोगों के बारे में सोचते थे, अपने बुरे वक्त को याद करके बहुत दुखी होते थे, आपका हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा दुखता था, अब आप लोग हील हो रहे हैं। आपकी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स के दिन अब ख़त्म। आप ऐसी टॉक्सिक यादों को भुला करके आगे बढ़ रहे हैं, और आपकी लाइफ में अब धन का बहुत ज़्यादा आगमन होने वाला है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहुत ज़्यादा अकस्मात धन लाभ। ये मेरे को प्रॉपर्टी डिवीजन से मिलते हुए दिख रहा है, या आपके खेत बिकने पर आपको धन मिल सकता है, या कहीं पे आपने पैसे निवेश किए थे उधर से भी आपको धन मिल सकता है। कहीं पे आपके पैसे फंस गए थे किसी नेगेटिव सिचुएशन के द्वारा, तो डेफिनेटली मेरे को वहाँ से आपको जस्टिस भगवान दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का भी कार्ड आया है, एंड आपका फंसा हुआ धन आपको मिल जाएगा। ऐसी एनर्जी आ रही है। और देखते हैं, यस, क्योंकि डिवाइन आपकी अवेकनिंग कर रहे हैं और आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू ला रहे हैं, आपको ग्रोथ की तरफ अग्रसर करा रहे हैं। एंड आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी अलग अलग तरीके की लीफलेट्स हैं। एक तो ये बहुत अलग ग्रीन है, ये डार्क ग्रीन है, ये लाइट ग्रीन है। तो इसका मतलब यही है कि आपकी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी आपस में इंटरट्वाइन है और बैलेंस हो रही है। शिव शक्ति की एनर्जी बैलेंस हो रही है, और जिसके कारण आपकी मानसिक शक्तियों को बढ़ाया जा रहा है, और आपकी अंदर की ऊर्जा, जितनी भी आपके चक्रास हैं, हमारे 7 चक्रास होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो जितनी भी ये मूलाधारा चक्रा की एनर्जी है जो डायरेक्टली क्राउन चक्रा से कनेक्टेड है, तो जितने भी आपके 7 चक्रास हैं अब वो बैलेंस में आएंगे। एंड आप इतने बड़े बड़े काम करके दिखलाएंगे कि दुनिया आश्चर्यचकित हो जाएगी कि आपकी लाइफ में इतनी ग्रोथ आ कैसे रही है, क्योंकि अब आपके स्ट्रगल के दिन ओवर हुए, एंड आप पे माँ आदि शक्ति की कृपा है। द स्ट्रेंथ का कार्ड है, और सारा ब्लैक मैजिक बैकफायर हो रहा है आपकी लाइफ से। सारे कलह कलेश, ब्लॉकेजेस, एनिमीज़ पे, ये थर्ड पार्टीज़ पे, ये सारा ब्लैक मैजिक बैकफायर होगा। एंड आपकी लाइफ में जो अबंडेंस अब तक नहीं आई थी, जो रोकने की कोशिश की गई थी ये शत्रु कपल्स द्वारा या शत्रु महिला द्वारा, अब वो अबंडेंस आपकी होगी। डिवाइन की बड़ी ब्लेसिंग आ रही है आपकी तरफ, और ये बंधन क्रिया बैकफायर, आपके राजयोग बन रहे हैं। तो टैरो से इतना ही। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। मैं बहुत जल्द अपनी रीडिंग्स में माँ आदि शक्ति के कार्ड्स लेके आने वाला हूँ, और माँ आदि शक्ति के कार्ड से आप लोगों को संदेश दूंगा। तो वो रीडिंग बहुत अद्भुत होगी, बहुत प्रभावशाली होगी। आप लोग मेरे चैनल को देखिएगा, और जितने से जितना हो सके आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये एक अच्छा कार्मा है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप माँ आदि शक्ति की फैमिली से जुड़ते हैं। और मैं अपने जितने भी व्यूवर्स के लिए प्रार्थना करता हूँ, या यज्ञ करता हूँ, या हवन करता हूँ, तो जो भी व्यूवर्स सब्सक्राइब मेरे को करते हैं उन तक ये प्रार्थना और ये ब्लेसिंग्स और हीलिंग पहुँचती है। इसलिए मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अगर हम किसी दुखी आत्मा की हेल्प करते हैं अपने गाइडेंस से, तो ये इससे बड़ा पुण्य का काम आज के कलयुग में कोई नहीं हो सकता। तो चलिए गाइडेंस देख लेते हैं। ओम शिव पार्वती नमः, 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 ओम शिव। ओके, वेरी हाई एनर्जी गाइस। एक एक करके लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक, यू आर गुड इनफ। तो आप बहुत बेहतरीन हैं, आप बहुत अच्छे हैं, और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस एंड गुड हेल्थ आ रही है।
कॉन्क्लूजन्स आर विद इन रीच। अब काले घनी अंधेरी रात के बाद अब आपका उजला सवेरा आ रहा है, आपका गोल्डन टाइम आ रहा है, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कष्ट देखे, सफरिंग्स देखी, बुरी सिचुएशंस देखी। अब आपको पता चल चुका है कि मेरे को इन सिचुएशंस को या अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है और अपने गोल तक कैसे पहुंचना है, क्योंकि अब कंक्लूजन आपके रीच के विद इन में है और आपको समझ में आ चुका है कि कौन फेक है कौन रियल है। तो मेरे को ऐसी भी एनर्जी चैनल हो रही है कि इस अमावस्या पे आपको सुनने में आ सकता है इसके 10 दिन बाद या 10 दिन के अंदर कि जिन शत्रु लोगों ने या शत्रु महिला ने या शत्रु कपल्स ने या थर्ड पार्टी ने आप पे ब्लैक मैजिक करने की कोशिश की थी, उन्हीं के घर में कुछ ऐसा बड़ा हो चुका है, कुछ नेगेटिव बैकफायर हो चुका है। होल्ड योर विजन। आपको कहा जा रहा है कि आप अपने सपनों की तरफ विजन होल्ड करके रखें और उसको पॉजिटिव अफर्मेशन दें कि मेरे सपने पूरे हो रहे हैं और मेरी लाइफ की सारी ब्लॉकेजेस हट रही हैं। और आप रात को सोते वक्त अपना हाथ नमक से धोएं, साफ से, ताकि जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं या ब्लॉकेजेस हैं वो सारे दूर हों। इससे आपकी लाइफ के सारे ब्लॉकेजेस दूर होंगे। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। आपको कहा जा रहा है कि मे बी आपकी मैरिड लाइफ में कुछ इश्यूज़ हैं, तो अगर आप प्यार से बात करेंगे तो आपकी मैरिड लाइफ अच्छी हो जाएगी। कहीं पे कोई कॉन्फ्लिक्ट है ऑफिस में या आपके कार्य क्षेत्र में या आपके घर में कोई मन मुटाव है या मतभेद है, तो आप प्यार से बात कीजिए, अपने पॉइंट्स को प्यार से रखिए, डेफिनेटली आपकी सुनी जाएगी। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। तो आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है आज के दिन स्पेशली, और जितनी भी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं उसको हटाने की ज़रूरत है, और तभी आप कोई ना कोई डिसीजन या एक्शन लें। मेडिटेशन करके अगर एक दिन में आप 15 मिनट भी अगरबत्ती जला के मेडिटेट करते हैं उतना ही बहुत है, तब आपको और क्लैरिटी मिलेगी। येस, इट्स अ कन्फर्मेशन गाइज। एक तो टैरो कार्ड में भी वो सारे कार्ड्स डेविल के और 10 ऑफ सॉर्ड्स के और 8 ऑफ सॉर्ड्स के रिवर्स में आए थे, और यहाँ पे भी कंफर्मेशन आई है कि यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो वो ब्लैक मैजिक बैकफायर ही होगा, और इस बार भी अगर वो शत्रु महिला ट्राई करती है आप पे नहीं लगेगा, आप और आपके प्रियजन सेफ हैं। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। डेफिनेटली आप लोगों ने अभी तक बहुत आप मेहनत करते आए, आप मेहनती हैं। अब फाइनली आपको जाके अपने मेहनत का फल मिलेगा, एंड वो फल ऐसा मिलेगा जो आपको लंबे टाइम तक उसका फ्रूट सर्व होगा। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। आप लोग बहुत मेहनती हैं, इसीलिए कहा जा रहा है कि थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, आध्यात्मिक स्थलों पे जाइए, महाकाल उज्जैन जाइए, वृंदावन जाइए, माँ कामाख्या जाइए असम में, जम्मू एंड कश्मीर में वैष्णो माता के आप दर्शन कर सकते हैं, ज्योतिर्लिंग के आप दर्शन कर सकते हैं, खाटू श्याम महाराज राजस्थान आप जा सकते हैं। जैसी जिसकी जहाँ पे आस्था है वहाँ पे आप होके आइए, डेफिनेटली आपको डिवाइन ऊर्जा आपके अंदर आएगी और आप अपनी लाइफ में रिचार्ज्ड महसूस करेंगे, रिन्यूड फील करेंगे स्पिरिट, माइंड एंड बॉडी में, एंड लाइफ में अच्छा करेंगे। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो आपको थोड़ा सा दान पुण्य करने की ज़रूरत है, गरीब लोगों में भोजन बांटने की ज़रूरत है। आज के दिन तो स्पेशली बहुत महत्व है दान करने का, क्योंकि हमें आज के दिन अगर हम दान करते हैं या पीपल के पेड़ पे दिया जलाते हैं, हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और आज के दिन हम भोलेनाथ की ही पूजा करते हैं, क्योंकि आज सोमावती अमावस्या है। तो आपको थोड़ा सा कुत्तों को डेली बेसिस पे रोटी खिलाएं, और गाय को डेली बेसिस पे रोटी खिलाएं, उनको फीड करें, बिल्लियों को फीड करें दूध वगैरह, और गरीब लोगों को भी थोड़ा सा भोजन करवाएं। अपनी बालकनी पे आप पशु पक्षियों के लिए भी थोड़ा सा पानी और बाजरा या चावल रख सकते हैं। जिसकी जितनी मतलब कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप अपनी सेवाएं करें पशु पक्षियों की। आपकी लाइफ में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और डिवाइन की ब्लेसिंग्स हमेशा बनी रहेंगी। आपके घर से बीमारियां भागेंगी और कलह कलेश भागेंगे। अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। डेफिनेटली अब आपके जितने भी पर्सनल प्रॉब्लम्स थी या आप किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंसे हुए थे अपनी पर्सनल लाइफ में, कि ये सिचुएशन तो मतलब
सॉल्व ही नहीं हो रही, सॉर्ट ही नहीं हो रही। वो पर्सन तो मेरी तरफ बात ही नहीं कर रहा, अचानक से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गई। आप किसी प्रॉब्लम में थे, बहुत लंबे टाइम से धन के योग नहीं बन रहे थे या घर में मांगलिक कार्य नहीं हो रहे थे, पूरी फैमिली मतलब बहुत ज़्यादा परेशान थी, आप खुद की पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे इश्यूज फेस कर रहे थे, तो वो सारे दूर होंगे एंड आपको हीलिंग दी जाएगी। एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है अ विन विन आउटकम इज फोकास्ट। डेफिनेटली आपकी बहुत बड़ी जीत होने वाली है और आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है, आपके सारे रिश्ते इंप्रूव होने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे पिंक एनर्जी है। तो चलिए टैरो से हमने देख लिया, मोनोलॉजी ऑरिकल डेक से देख लिया, तो आज की रीडिंग मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। और मैंने शिव पुराण यहाँ पे इसलिए रखा है ताकि शिव पुराण शिव भगवान का प्रतीक होते हैं, वो शिव साक्षात होते हैं, तो रीडिंग्स एक्यूरेट आती हैं। ये देखिए यहाँ पे है शिव पुराण। तो आप सभी का मंगल हो, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस।